ইসরায়েল প্যালেস্তাইন সংঘর্ষ আজকে 6 দিনে পড়লো আর সেখানে এবার যোগ দিয়েছে লেবাননের হিজবুল্লাহ। আরও যুদ্ধবিমান পাঠাচ্ছে আমেরিকা। তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই ইসরায়েলকে সমর্থন করছে। বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে গাজায় হামাসের ঠিকানায় টানা গোলাবর্ষণ করছে ইসরায়েলি সেনা। মৃতের সংখ্যা 2300 ছাড়িয়েছে। কি পরিস্থিতি ইসরায়েল গাজা সীমান্তের গ্রাউন্ড জিরোয় এবিপি আনন্দ আশকেলনের শহর থেকে आशीष सिंह এর এক্সক্লুসিভ রিपोर्ट দেখুন। छठा दिन चल रहा है तो मैं ये एक दर्शकों को ज़रूर बता दूं कि इजरायली एयरफोर्स ने हमास को छठी का दूध याद दिला दिया है। वो इसलिए क्योंकि कल विशेष तौर पर हमने देखा और दर्शकों को भी दिखाया कि इजरायली एयरफोर्स की तरफ से पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले बहुत ज़्यादा बमबारी की गई है। तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है और काउंटडाउन शुरू हो गया है जब इजरायली आर्मी गाज़ा में एंटर करेगी। लेकिन मैं ज़रूर बता दूं कि इतना आसान होगा नहीं। भले ही वो कारपेट बॉम्बिंग कर दें, पूरी तरह से गाज़ा को तहस नहस कर दे, लेकिन हमास की जो ताकत है वो उन इमारतों में कम है और इमारतों के नीचे जो सुरंगें हैं उसमें ज़्यादा है। और इसीलिए ये मानना कि अगर पूरी तरह से गाज़ा को सपाट कर दिया जाए, इमारतें तहस नहस कर दी जाए और आर्मी जब जाए तब उन्हें कम रेजिस्टेंस मिले, कम दुश्मन मिले, ये एक अतिशयोक्ति होगी। और इसीलिए इजरायली फोर्सेस को भी पता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं कि न केवल इमारतें बल्कि सुरंगों को भी तहस नहस किया जाए। एक और चीज़ मैं ज़रूर दर्शकों का ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहूँगा। विशेष तौर पर हमास की तरफ से जो रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, 5 दिन हो गए, तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से इजरायली फोर्सेस लगातार इमारतों के बाद इमारतें लगातार गिराई जा रही है। लेकिन हमास है कि सर झुकाने को तैयार नहीं है। उनकी तरफ से भी हर 4-5 घंटे में या ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 घंटों में एक नई मिसाइल्स की वेव आती है। हालांकि नंबर थोड़े कम हो गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि 3000 4000 नहीं, 500 700 नहीं, शायद वो 100-150 के आसपास एक रेंज में मिसाइल्स की वेव आती है। लेकिन हमास अभी भी मिसाइल दाग रहा है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर ग्राउंड में देखने मिल रही है कि जब गाज़ा की पट्टी पर बमबारी की जा रही है तो समंदर के रास्ते, जो मैप से दर्शक समझ सकते हैं कि गाज़ा के एक तरफ पूरी तरफ पश्चिम तरफ में समंदर है और इसीलिए समंदर की तरफ से हमास रॉकेट्स अब भी इजराइल के 3 बड़े शहरों पर एस्कलोन, एशडोद और स्टेरोट, इन तीनों जगहों पर बहुत ज़्यादा बमबारी कर रहा है क्योंकि ये फ्रंट लाइन वाले एरियाज हैं। और इसीलिए इजरायली सरकार ने इस पूरे एरिया को, जो गाज़ा पट्टी से लगा हुआ उत्तर का इलाका, उत्तर पूर्व का इलाका और दक्षिण पूर्व के इलाके को पूरी तरह से मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया है। और किसी भी सिविलियन को या फिर मैं ये कहूँगा कि मिलिट्री के अलावा किसी को भी मूवमेंट वहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। और इसी वजह से जो हमास की नई टैक्टिक्स है उसे और समझने और काउंटर करने के लिए इजरायली फोर्सेस द्वारा कोशिश की जा रही है। मुश्किल से 8 से 10 मीटर ऊपर हमारे सर के मैंने 3-4 अटैक हेलीकॉप्टर्स को मूव करते हुए कल देखा। इन एडिशन टू जो हम देख रहे हैं कि जो ग्राउंड पर लगातार मेजर कॉन्वॉयज और जो असला बारूद जमा करने की ज़रूरत होती है गाज़ा पट्टी के पास वाले बेसिस पर, वहाँ पर जमा किए जा रहे हैं और ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई किया जा रहा है। यानी कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। मुश्किल से मुझे लग रहा है 2 से 4 दिन और मैक्सिमम, और हमें ग्राउंड फोर्सेस इजराइल की मूव करती हुई दिखाई देंगी गाज़ा में, जिसके संकेत बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 दिन पहले ही दे दिए थे, ये कह के कंप्लीट सीज ऑफ गाज़ा।